साहब के बाद एक मुतरद्दिम शायर को आपके बीच बुला रहा हूँ और आवाज दे रहा हूँ उस नौजवान को जो महबूब के रुखसार पर गजल की तस्वीर बनाना तो जानता ही है, लेकिन कभी कभी अपने खूने दिल से जिंदगी की सजलाख जमीन पर अपने खून से जिंदगी की सच्ची और बड़ी अजीब अजीब सी तस्वीरें बनाने लगता है। ये दीवानापन इस नौजवान की पहचान बन गया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वसीम रामपुरी से तशरीफ लाए मुशायरे की महफिल में। जनाब वसीम रामपुरी का कलाम अपने मखसूस अंदाज में सामईन के समातों से जब समातों तक पहुंचता है तो लोगों की दादो तहसीन हासिल करता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। जी खोल के वसीम रामपुरी का इस्तकबाल करके एक बार उन्हें इजाजत दें ताकि वो अपना कलाम पेश कर सकें। आइए दोस्तों, सदर मुशायरा की इजाजत के साथ लग ही नहीं रहा कि आप गोंडा में रहते हैं, अगर बाहर से बुलाए गए। चलिए मसला आजाद जमील साहब पढ़ो, रऊफ चौधरी साहब और भी दीगर मेहमान तशरीफ रखते हैं। मेरे हिस्से में 7 मिनट है, ये मुझसे बताए नहीं गया है। कुछ लोगों को नदीम भाई इशारा करते हैं। ठीक नदीम भाई, अभी मेरा वक्त शुरू। इस मुशायरे में हेल्पफुल वेलफेयर सोसाइटी जिसके सदर मोहम्मद तुफैल साहब हैं, उनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता है। काफी देर पहले उनका नाम दिया गया था, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं उनका नाम नहीं पुकार सका। बहरहाल मैं इस गलती को सुधारते हुए वसीम रामपुरी को रोक लो, मैंने ये काम किया है। वसीम सॉरी। अब आप आपसे बदला लिया जा रहा था, आप मैं काम करने से रहा कि तेरी आँखों की मस्ती से, अरे है सीने में दिल आपके कि नहीं है? अरे खोलो तो खोलो दिल वालों। तेरी आँखों की मस्ती से हम देख रहे थे आपको यहाँ पे, आपने किसी में इतनी मेहनत नहीं दी थी आलम का अंबर में जिन्हें भी आप किया। तेरी आँखों की मस्ती से बहकना भी जरूरी है। तेरी आँखों की मस्ती से, तेरी आँखों की मस्ती से बहकना भी जरूरी है। फिसलना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है। आँखों की मस्ती से अगर आप सुनिए, मुझे डर इस बात का लग रहा है आप नया नया कर रहे हैं, इसलिए 7 मिनट में सारा काम मुझे करना है। नया भी पढ़ना है, आपके समातों पे भी इंशाल्लाह खरा उतरना है। एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ। ना इतना नाज कर अपनी जवानी पर, अरे जालिम नए। क्या आप इनके भाई हैं क्या? अरे बोलो यार, यही हो ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ना इतना नाज कर अपनी जवानी पर, अरे जालिम नए नाज कर अपने, चढ़ता है उसका उतरना भी जरूरी है। तेरी नजीबुल्ला सिद्दीकी साहब, वाह मस्जिद नजीबुल्ला सिद्दीकी साहब, सादुल्ला नगर बारी साहब और भी रऊफ चौधरी साहब, जमील साहब सुनेगा। ना इतना नाज कर अपनी जवानी पर, अरे जालिम जो दरिया चढ़ता है उसका उतरना भी जरूरी है। किसके सीने में दिल है और वो धड़कता नहीं, सुनेगा। न हो ही असर नज़र, नदीम भाई इधर मैं पढ़ रहा हूँ, इधर देख लीजिए। न हो ही असर नजरों
के मिलने से ये नामुमकिन न हो, ये असर नजरो ना हो, ये असर नजरो मिलने से नामुमकिन, अगर सीने में दिल है तो धड़कना भी जरूरी है। भाई एक बार ये मलिक कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां मलिक सोसाइटी के लिए आप लोग बजाएं। बहुत अच्छा आप मुशारा सुन रहे हैं। हाजिर करता हूँ समाज कुमाए जी, एक मतला चंद शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। ये आचार्य प्रमोद किशन साहब से पहुंचाता हूँ। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे, बोलो पीछे वाले, चुनेंगे फूल सारे जितने हैं काटे मसल देंगे, वतन की सर ज़मीं पर हम वफा का इकराम देंगे। अरे आपको भी अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजाइए आप। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। 4 मिसरे जल्दी जल्दी, बारी साहब वक्त कम है, हाजिर करता हूँ। जी 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 जी, अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं भैया। पढ़ते टाइम पे कोई नहीं जा सकता, हाजिर करता हूँ। मैं किसी पढ़ते टाइम पे नहीं जाता हूँ। आचार्य जी तशरीफ देते, सुनिएगा 7 मिनट में हाजिर करता हूँ, सुनेगा। अब 4 मिसरे आपका इम्तिहान। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं, अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। और बारी हाजिर करता हूँ मलिक साहब, आपकी दुआएं चाहता हूँ, सदर मुशारा। ये एक मतला चंद शेर पढ़ के मेरे हिस्से के 2.5 मिनट बाकी है जी, 1:30 बजे जी। जो दिल में दर्द है, जो दिल, ये आप गलत जगह जा रहे हैं, सुनिएगा। जो दिल में दर्द है उसकी दवा नहीं पाए, जो दिल में दर्द है, जो दिल में दर्द है उसकी दवा नहीं पाए, वो मेरे ज़ख्म का मरहम लगा नहीं पाए, मेरे ज़ख्म का। नदीम भाई बहुत अच्छी आप निजामत कर रहे हैं, अल्लाह करे इससे ज्यादा अच्छी आप निजामत करें। हम लोगों को भी खुशी होती है जब बड़ा भाई पूरी उर्दू अदब में एक चमकता हुआ नाम नदीम फारूक साहब। एक शेर आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। न जान बसरियां कितनी चलाई है तुमने, न जान बसरियां, न जान बसरियां कितनी चलाई है तुमने, किसी गरीब का एक घर बना नहीं पाए,
मोहतरम मलिक साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। जो करके बैठे थे, बारी साहब सुनेगा, जो करके बैठे थे वादे अजीम कुर्सी पर, जो करके बैठे थे, जो करके गजल का आपसे इजाजत। तुम मुन्ना भाई तुम हमको कोशिशें करते हो मिटाने की, तुम हमको कोशिशें, तुम हमको शुक्र है अब तक मिटा नहीं। तुम कोशिशें करते तो हो मिटाने की, खुदा का शुक्र है अब तक मिटा नहीं पाए। हजरत गिरामी वसीम रामपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। यह हमारा दर्द है कि हम अपने दर्द को इस तरह से बयान करते हैं कि इस तरह के शेर कहना हमारी जरूरत बन गई, या यूं कहिए कि अपने दिल के जज्बात इस तरह से पेश करना हमारी मजबूरी बन गई कि हम मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की जबान में ऐसे बोलने लगे कि हम वतन है इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए, जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो लेकिन हर मुसलमान को ताऊद न समझा जाए। हमने इस तरह से भी अपने दिल का दर्द बयान किया कि हम को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हज़रात गिरामी हमने इस तरह से भी अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी की है कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो मौजूदा मंजरनामा पूरे मुल्क का, और उसके बाद हमारा दर्द कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते, अगर तुम इस जगह हो तो पागल हो गए होते। हमारा दर्द ये भी है कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत पर मर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात सारे हिंदुस्तानियों के लिए कही जा रही हो। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपने बिरादराने वतन पर भरोसा और इस तरह का एतमाद है कि आज भी अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। नफरत करने वाले मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में नफरतों की फजा बनाने की कोशिश तो एक जमाने से कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की वजह से हमेशा से ये मुल्क एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह था, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। मैं अब एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को आपके बीच यहाँ माइक पर बुलाने की जसारत कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैं ये कह सकूं कि ये जितने भी अशार मैंने पढ़े या जिस तरह के जज्बात की तर्जुमानी की, आपके दिल के जज्बात को ज़बान दी, ये सारा काम अगर मैं करूं तो कोई कमाल की बात नहीं है।